Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry and our lesson number 7. In this lesson, we will discuss the SLO, use of protractor and ruler for the construction of reflex angles. हमने प्रोटेक्टर को और रूलर को यूज करना है रिफ्लेक्स एंगल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। बाकी दूसरे जो एंगल्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए इजी है, जैसा कि हम लोग डायरेक्ट जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्केल को यूज करते हैं। बट यहां पर हम लोगों ने रिफ्लेक्स एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखना है। आपको पता है ये जो है हमारे पास रूलर होता है इस तरह का, और दूसरा हमारे पास ये प्रोटेक्टर है। इसको हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल्स के लिए। डिफरेंट मेजरमेंट के हमारे पास एंगल्स गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखें, ऑब्जर्व करें, व्हाट डू यू रिकॉल अबाउट द रिफ्लेक्स एंगल। इन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स मेन जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखें रिफ्लेक्स एंगल क्या है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब है कि कोई भी चीज रिफ्लेक्शन वर्ड से निकला हुआ है कि आपके पास सपोज आपके पास 180 का एक एंगल है, ये भी हमने स्टडी किया था। फिर आपने राइट एंगल को स्टडी किया एंड देन उससे ऊपर 180 से ऊपर डिग्री का एंगल और 180 से ग्रेटर बट 360 से लेस जो भी एंगल होगा वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेम द एंगल्स मेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर को यूज कर सकते हैं और जो ये एंगल्स गिवन है इनके नेम बताने हैं कि ये कौन से एंगल्स हैं। जैसा कि ये दिया हुआ है, क्लॉक के ऊपर जो एंगल बना हुआ है, जो क्लॉक के मेजरमेंट्स हैं, जो टाइम्स शो होती हैं, वो भी जो नीडल्स हैं क्लॉक की वो भी डिफरेंट एंगल से मूव कर रही होती हैं। और जो कंप्लीट जब एक रोटेशन हो जाती है तो वो 360 का एंगल बन जाता है। अब आपने ऑब्जर्व करना है ये दोनों जो नीडल्स हैं आवर्स वाली और मिनट्स वाली, ये कौन सा एंगल बना रही हैं। एंड देन ये एंगल कौन सा बन रहा है और ये एंगल कौन सा बन रहा है। ये एंगल राइट एंगल बन रहा है क्योंकि जो भी कॉर्नर वाला एंगल होता है वो ऑलमोस्ट राइट एंगल होता है। जो वॉल्स के ऊपर या हम डोर्स के ऊपर या फिर विंडोज के ऊपर जो एंगल बनते हैं वो मोस्टली जो है वो राइट एंगल्स होते हैं। एंड देन ये एंगल देखें, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से जो ग्रेटर एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। सो सिमिलरली ये एंगल रिफ्लेक्स बनता है। इनको आपने ऑब्जर्व करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है कि आपने तीनों एग्जांपल्स में क्या चीजें देखी और एंगल्स के नेम देने हैं। एंड देन अब आ जाएं आज के कॉन्सेप्ट्स की तरफ जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल क्या है? एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल्स। ड्रॉ 225 डिग्री, 270 डिग्री एंड 300 डिग्री। ये एंगल्स हमने ड्रॉ करने हैं बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड रूलर आर स्केल। और इसको मैं एक क्विक मेथड बताऊंगा। एक तो आपकी बुक में गिवन है जिसको आपने यूज करना है रिफ्लेक्स एंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए, और दूसरा मैं यहां पर एंगल कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा क्विकली आपने इसको रिफ्लेक्स एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। एक चीज आप याद रखेंगे कि जो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो ग्रेटर देन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये चीज आपने याद रखनी है। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री बट 360 से लेस होता है। अगर कोई एंगल 360 तक चला जाए तो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। सो बिटवीन दीज नंबर्स जो भी एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा।
इसके लिए आपने करना क्या होता है, द अदर वर्ड्स 180 प्लस obtuse angle, 180 plus acute angle, 180 right angle and then all are the reflex angle। कैसे देखें कि आपके पास ये एंगल जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है वो ये 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको इस तरह एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो यहां तक आके स्ट्रेट एंगल 180 का बन गया, और जैसे ही 180 से क्रॉस किया, चाहे 180 के ऊपर एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, जो सा भी है, वो एंगल आपके पास यहां पर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जो एंगल बनेगा वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। इसको जब भी आपने कंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए आपकी एक छोटा सा की पॉइंट आपने याद रखना है। सपोज मेरे पास एक एंगल है जिसको मैं 270 डिग्री कहता हूं, और ये एंगल 180 से ग्रेटर है बट लेस देन 360 डिग्री है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक कंप्लीट एंगल है 360, इसमें से 270 सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो बन गया 90 डिग्री। मैं एक एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ करूंगा, और जैसा कि एक एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ किया और ये साइड वाले को जो है ये पॉइंट आउट कर दूंगा, जो बाहर वाला एंगल मेरे पास बनेगा वो बनेगा 270 डिग्री। फर्स्ट स्टेप तो ये क्विक मेथड तो ये था कि आपने इसकी सब्ट्रैक्शन की 360 में से और एंगल 90 का ड्रॉ कर दिया और आउटर साइड वाले को आउटलाइन कर दिया, तो ये एंगल आपके पास क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल बन गया ऑफ 270। कोई भी रिफ्लेक्स एंगल गिवन हो तो इस तरह भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा मेथड ये है, वो चल के हम लोग एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप लोगों ने करना है। आ जाए अब एक्टिविटी करते हैं। तो स्टूडेंट्स चले देखें, आपने एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। कैसे बनाना है, सपोज मेरे पास किसी भी मेजरमेंट की एक लेंथ है और एंगल मैंने कौन सा बनाना है, 270 डिग्री का। ये मेरे पास 270 डिग्री का एंगल है जिसको मैंने कंस्ट्रक्ट करना है। तरीका क्या है कि मैंने जितनी मेजरमेंट की आर्म गिवन लेंथ गिवन है, सपोज मेरे पास LM गिवन है जिसकी लेंथ जो है ये देखें LM है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, LM ये मैंने बना लिया, और पॉइंट L के ऊपर मैंने रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 270 डिग्री ड्रॉ करना है। एक मेथड तो ये है कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल है 270 डिग्री, इसको मैं क्या करूं, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। 360 डिग्री में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 270 को, तो ये मेरे पास बना 90 डिग्री। मैं क्या करूं, यहां पर 90 का एक एंगल ड्रॉ करूं, जैसा कि राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना मैंने सीखा हुआ है वही प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा। और उसके बाद जब मैंने इसको राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया, देखें जरा, ये एंगल मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया और ये जो पॉइंट था N उसको ज्वाइन कर दिया जब डॉट लगाया तो अब मेरे पास ये 90 का है, क्योंकि इस पोर्शन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, और बाकी जो ये 90 का मैंने निगलेक्ट कर देना है, और ऊपर जो है यहां से लेकर यहां तक ये मैंने मार्क कर देना है। मेरे पास जो एंगल बनेगा, मेजर एंगल MLN दिस इज इक्वल टू 270 डिग्री। एक तो मेथड ये था जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको यूज करके आप क्या करते हैं कि जो गिवन एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, उसको 360 जो कंप्लीट एंगल है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी जो बचता है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके उसके ऑपोजिट साइड जो है मुखालिफ जो सिम्मत बनती है वहां पर ये एरो एंगल वाला साइन लगा दें, तो ये वाला जो एंगल आपके पास बनता है 270 डिग्री बनता है। सिमिलरली दूसरा प्रोसीजर ये है कि मेरे पास सेकंड जो प्रोसीजर मैंने अब करना है उसमें देखें कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, LM जो है LM
और तीसरी जो रिफ्लेक्स एंगल है 270 डिग्री जो है ये ग्रेटर देन है 180 डिग्री से। अब एक तो मैं कंप्लीट एंगल ड्रॉ करूंगा। कंप्लीट एंगल के लिए क्या करूंगा कि 90 डिग्री जो कंप्लीट एंगल बनता है वो, या सॉरी कंप्लीटली स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो 180 का होता है, यहां तक 180 का होता है। इस यहां पर मैं क्या करूंगा, डॉटेड लाइन इस पॉइंट तक एम एल, यहां इसको सपोज मैं पी पॉइंट दे देता हूं नेम, और इन पॉइंट्स को मैं स्केल से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूं। सो 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इनको जब मैंने ऐड किया तो ये बन गया 270 डिग्री। सो 180 के बाद मैंने अगेन एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करना है, बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। इसको अगेन इस तरह रखूंगा और यहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूंगा। जब इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया एन के साथ, ये पॉइंट एन था, इसको जब ज्वाइन किया सो 180 डिग्री दिस वन एंड प्लस 90 डिग्री ये, तो ये मेरे पास जब दोनों को ऐड किया तो ये टोटल जो एंगल मेरे पास बन गया इस यहां तक, ये बन गया 270 डिग्री। किसी भी मेजरमेंट का एंगल गिवन हो तो सेकंड मेथड इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि या तो 360 में से रिफ्लेक्स एंगल को सब्ट्रैक्ट करें और इस कंस्ट्रक्ट कर लें, या फिर आपने 180 का एंगल देखना है और उसके ऊपर जितने डिग्री बनते हैं उतने का एंगल स्ट्रेट लाइन के साथ एल के साथ आपने कंस्ट्रक्ट कर लेना है। सो वी हैव मेजर एंगल एम एल एन इक्वल टू 270 डिग्री। इसी तरह डिफरेंट मेजरमेंट्स के एंगल्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सपोज 255 है तो 180 में से हम लोग 255 में से इसको 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतनी मेजरमेंट का जो एंगल है वो यहां पर बना देंगे 180 के बाद। सो इस तरह हम लोग जो है एंगल्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब आ जाए बोर्ड की तरफ, हम मजीद एंगल्स को वहां पर चलकर डिस्कस करते हैं। और मेथोडोलॉजी आपने वही यूज करनी है जो कि मैंने आपको बताई है कि आप जो है कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोटेक्टर को यूज करें। पहले स्ट्रेट एंगल बनाएं, क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, और उसके बाद स्ट्रेट एंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, और उतनी मेजरमेंट जितनी रिक्वायर्ड है वो स्ट्रेट एंगल के बाद आप उसको बना दें। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। देखें कंस्ट्रक्शन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्ट्रेट लाइन शोज द स्ट्रेट लेंथ 180 और 225, 270 और 300 डिग्री के एंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप वही जो कि मैंने आपको बताया है कि आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने प्रोटेक्टर को प्लेस करना है जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, और यहां पर एंगल 225 को बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, पुट अ पॉइंट O एट 45 डिग्री बिकॉज 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो 180 प्लस 45 दैट मेक्स 225। सो अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। पहले 180 का एंगल बनाया, फिर आपने 45 डिग्री का एंगल बना दिया 180 के बाद। यहां पर स्ट्रेट एंगल बना था और इसके साथ ये वाला 45 का बन गया। सो 45 डिग्री प्लस 225 दैट इज 45 प्लस 180, सो दैट मेक्स 225 डिग्री। सिमिलरली आपने 270 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। इसमें 2 प्रोसीजर मैंने आपको बताए थे जब हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल वही प्रोसीजर, उनमें से कोई सा भी एक प्रोसीजर आप अडॉप्ट करें और इसको एंगल्स की कंस्ट्रक्शन कर दें। सिमिलरली आप 300 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या कोई भी एंगल जो कि रिफ्लेक्स हो उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 एंगल। 110 का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, देखें वो ये होगा 110 360 माइनस 110
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगी 250। सो 250 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल आपने ड्रॉ करना है। सो यू कैन यूज योर प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ द एंगल। अब आ जाएं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 360 में से 110 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और जो एंगल बचता है उसको आपने कंस्ट्रक्ट कर देना है 250 डिग्री को, दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल। अब आ जाए वर्कशीट की तरफ। आपके पास एक वर्कशीट गिवन है, आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी और आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करके डिफरेंट टाइप्स के रिफ्लेक्स एंगल्स गिवन है उनको कंस्ट्रक्ट करने के बाद अपनी वर्कशीट टीचर को सबमिट करनी है। अब आ जाएं पोस्ट असेसमेंट की तरफ। इसमें हम लोग देखेंगे आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल्स डिफरेंट मेजरमेंट के गिवन से उनको ड्रॉ करना सीखा आज के लेसन में। पहला स्टेप क्या था कि हम 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल था उसमें से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते थे और एंगल को ड्रॉ करने के बाद उसके ऑपोजिट जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एरो लगा देते थे कर्व से, और तो हमारे पास वो पार्टिकुलर रिफ्लेक्स एंगल बन जाता था। या फिर 180 के एंगल के ऊपर नेक्स्ट कितना उसमें ऐड करना है कि रिफ्लेक्स एंगल बन जाए वो ड्रॉ कर देते थे। सो ये 2 मेथड्स हमने सीखे और इन्हीं को यूज करते हुए आपने अपने किसी भी मेजरमेंट के एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल उनको ड्रॉ करना है। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में क्या करना है ये डिफरेंट मेजरमेंट्स के एंगल्स गिवन है, ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर ड्रॉ करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपनी नोटबुक अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।